श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय करण सापेक्ष करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। आगे अहंता ममता का निषेध। करण निरपेक्ष साधन में सत असत के विवेक की मुख्यता होने से अहम का नाश जल्दी और सुगमता से हो जाता है, क्योंकि अहम भी असत जड़ ही है। गीता ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम इन आठों को अपरा जड़ प्रकृति कहा है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। अतः गीता ने अहम को इदमता से कहा है। जैसे इदम यह कभी अहम मैं नहीं होता, अतः अहम को इदमता से कहने का तात्पर्य है कि यह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन जीव इस अहम के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। अहम के संबंध से परिच्छिन्नता पैदा होती है और परिच्छिन्नता से संपूर्ण भेद पैदा होते हैं। भेदों में मैं मेरे का भेद मुख्य है, जिसको अहंता और ममता नाम से कहा गया है। मैं मेरे का भेद 8 प्रकार का है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और इसका, वह और उसका, मैं तू यह वह, ये 4 अहमता के रूप हैं। मेरा तेरा इसका उसका, ये 4 ममता के रूप हैं। मैं तू यह और वह, ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में चारों बन सकते हैं। जैसे राम श्याम गोविंद और गोपाल, ये 4 व्यक्ति हैं। राम और श्याम एक दूसरे के सामने हैं, गोविंद उनके पास है और गोपाल उनसे दूर है। राम अपने को मैं कहता है, अपने सामने वाले श्याम को तू कहता है, पास वाले गोविंद को यह कहता है और दूर वाले गोपाल को वह कहता है। अगर श्याम अपने को मैं कहे तो वह राम को तू कहेगा, गोविंद को यह कहेगा और गोपाल को वह कहेगा। अगर गोविंद अपने को मैं कहे तो वह श्याम को यह कहेगा और राम को तू कहेगा, अथवा श्याम को तू और राम को यह कहेगा तथा गोपाल को वह कहेगा। अगर गोपाल अपने को मैं कहे तो वह राम श्याम और गोविंद तीनों को वह कहेगा। इस प्रकार राम श्याम गोविंद और गोपाल ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में मैं तू यह और वह बन सकते हैं। इन चारों में मैं सबसे कमज़ोर है, कारण कि एक व्यक्ति को हजारों लाखों आदमी तू यह और वह कह सकते हैं, पर मैं अकेला वही एक व्यक्ति कह सकता है। मैं मेरा ही माया है, जिसके त्याग पर सबने विशेष जोर दिया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। परंतु स्वरूप माया रहित है। स्वरूप में मैं और मेरा दोनों ही नहीं है। वह मैं और मेरा दोनों का प्रकाशक है, आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है। अतः स्वतः सिद्ध विवेक के द्वारा मैं और मेरा को छोड़कर उसके प्रकाशक, आश्रय, आधार, अधिष्ठान में स्थित होना, जो कि पहले से ही है, करण निरपेक्ष साधन है। ओम शांति शांति शांति।